प्रिय विद्यार्थी, कैसे हैं आप। आज हम लेसन 7 को कंप्लीट कर लेते हैं और आगे का लेसन चालू करेंगे। लेसन 7, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवाइडेड बाय जॉइन रेशो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x axis, distance point of y from y axis, perimeter of triangle, x axis which is distance of from point, डिस्टेंस इतना 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 है। बहुत सिंपल सा है, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं, फिर फटाफट से होते चला जाएगा। पहले मैं आपको डिस्टेंस के बारे में समझा देता हूँ। कोई लाइन है, लेसन 7 एक लाइन सेगमेंट है, उनके बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी, इन दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। अब इनके बीच में कितना डिस्टेंस है उस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारा, यानी कि दूरी किसकी, ए बी की, x2 में से x1 माइनस कर देंगे, प्लस में y2 में से y1 माइनस कर देंगे। सेकंड, जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछे, ओरिजिन ये कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक फार्मूला लगाएंगे x² प्लस में y²। इस फार्मूले पे पुट कर दो वैल्यू, आप निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ देगा वो इस तरह से -2 3, तो बस ये x की जगह हो जाएगा, y की जगह हो जाएगा, स्केलिंग करके सॉल्व कर देंगे। थर्ड, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु का फार्मूला x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, जब वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से पूछे तो y की गिनती लिख दो, y का नंबर। अगर वो पूछेगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो y की जगह x का नंबर लिख दो, x का नंबर। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस तो y का, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो x की वैल्यू, बस कर सॉल्व कर दो बस। पेरीमीटर तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कोई ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालो, डिस्टेंस लगाओ, ए बी का डिस्टेंस निकालो, बी सी का डिस्टेंस निकालो, ए सी का डिस्टेंस लगाओ, उनका जो वैल्यू निकल जाएगी पेरीमीटर प्लस कर देंगे। पेरीमीटर हमेशा प्लस करना होता है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, वैल्यू निकल जाए। अगर इफ द डिस्टेंस दिया है, गिवन कर रखा है, डिस्टेंस गिवन है, जैसे कोई भी 10 यूनिट, तो बस आपको कुछ नहीं लगा, डिस्टेंस पर रख के निकाल लेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत सारी स्केलिंग कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे फार्मूले हैं, इन 100 क्वेश्चनों पे हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूरी है। एक लाइन है, ट्रिसेक्शन पूछेगा, या ट्रिसेक्शन सब 3 भागों में बांटना, यानी एक लाइन है ए बी, उसको 3 भागों में बांटेंगे, 2 पॉइंट अंदर लगाओ, 3 भागों पड़ गई 1 2 3, देखो 1 2 3, 3 भागों बटे तो उसको के वैल्यू देते हैं, उनका नाम। अब रेशो निकलता है तो रेशो का फार्मूला लगता है एम और एन रेशो होती है हमारी। रेशो हमेशा किसी ना किसी का नाम जरूर देते हैं हम, एम एन, हमारे में से जो देते हैं एम एन की वैल्यू हमारी रेशो होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फार्मूले पे मैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मूल बिंदु, यानी कि मूल बिंदु में 0 0। अगर हम ओरिजिन से सीधा फार्मूला लगाएंगे तो बहुत सिंपल से हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सीधा फार्मूला लगाओ, x² प्लस में y²। अब क्वेश्चन हो तुम्हारे पास, फर्स्ट मान लो ए है, p -3 -4, ये x की y की वैल्यू, x की जगह रखो 3 और y की जगह -4, सॉल्व कर दो। यानी कि 3 बार में 2 बार में माइनस चली जाती है, तो यानी कि 9 आ गया। इस 2 बार में 4 4 16 आ गया, उसके करेंगे तो 25 का हो गया 5 यूनिट।
तो नेक्स्ट हम इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया भी था, जहाँ 6 और 8 का रिलेशन हो वहाँ 10 ही आंसर आएगा। यहाँ पर भी इस तरह सॉल्व कर लेंगे। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन डी क्या है, माइनस का 4 3, ये भी सेम है, यानी कि हम ओरिजिन से निकालना है तो लिख देंगे फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी। फार्मूला क्या, एक्स के स्क्वायर प्लस में वाई के स्क्वायर, एक्स की जगह है वाई की जगह है, बस उसी तरीके। तो 4 4 जो 16, 3 3 9, 69 25 25 का 4 4 जो 16 करे, प्लस में 9 आ गया, 25 25 का स्क्वायर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर, मिड पॉइंट, बहुत सिंपल सा मिड पॉइंट का फार्मूला, यानी कि मध्य बिंदु का फार्मूला बहुत सिंपल है। x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, बस इन दोनों में मिड पॉइंट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए माइनस का 5 7, माइनस का 1 3, ये x1 की y1 की, x2 की y2 की वैल्यू पुट करो। मिड पॉइंट का फार्मूले पर सीधा लगाए, x2 की वैल्यू माइनस का 5 प्लस में y2 की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन में 2 का 2, y1 7 प्लस में y2 3 अपॉन में 2, इनको माइनस प्लस 6 आ गया, माइनस का 2, इनको प्लस का 10 आ गया, 2 कट के आ गया, माइनस का 3, इसका 5, तो बस 3 वाले पर 5 वाले पर टिक लगा दे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस निकालना इन दोनों के बीच में, 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 डिस्टेंस का फार्मूला पुट करें इन दोनों के बीच में। तो मैं फर्स्ट करने जा रहा हूँ, आप बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे, डी मैं करूँगा। तो ए माइनस का 5 7 एंड माइनस का 1 3, एक लाइन खींची, ए और बी, पहले कोऑर्डिनेट हो गए ए के, दूसरे कोऑर्डिनेट हो गए बी के, ये x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारा x2 में से x1 माइनस कर देंगे, y2 में से y1 माइनस कर देंगे, x2 की वैल्यू पुट करो माइनस का 1, x1 की वैल्यू पुट करो माइनस माइनस प्लस की फार्मूले में माइनस, इसमें प्लस, y2 की वैल्यू पुट करो 3, y1 की वैल्यू पुट करो 7 स्क्वायर, इसमें माइनस प्लस माइनस, इसका आ गया 4 ऊपर स्क्वायरिंग, इसमें से कर दो माइनस का 4 ऊपर स्क्वायरिंग, 4 4 जो 16 प्लस में इसका कर दो 4 4 जो 16 स्क्वायरिंग 32। अब 32 का स्क्वायरिंग बनाओ, तोड़ लो इसको और आसान तरीका बताते हैं इसको। पहले देखो 2 को 32 से काटा तो 16 बचा, 16 का छोटा करा तो 2 जो 4 4 2 जो 8 8 2 जो 16। अब जोड़े बनते बाहर निकालते जाओ, तो 2 का जोड़ेगा 2 बाहर, 2 का जोड़ेगा 2 बाहर, बचा 2, तो 2 जो 4 अंदर √2। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डी, पी ब्रैकेट ए साइन अल्फा कोमा ए कोस बी अल्फा क्यू ए कोस अल्फा माइनस में ए साइन अल्फा। तो इसको सॉल्व करने चाहिए तो वेरी सिंपल तरीके से करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी, पी ए साइन अल्फा ए कोस अल्फा क्यू ए कोस अल्फा माइनस में ए साइन अल्फा, ये एक्स का x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करें तो एक लाइन खींची p है और ये q है, इनका डिस्टेंस निकालेंगे आप। डिस्टेंस x2 में से x1 माइनस कर देंगे, y2 में से y1 माइनस कर देंगे, फार्मूला पुट करो सीधा डायरेक्ट, फार्मूले पे वैल्यू रखो। x1 की वैल्यू रेक्टेंगल ब्रैकेट लगाए, x1 की x2 में से a कोस अल्फा
माइनस में ए साइन x1 अल्फ़ा की होल स्क्वायर प्लस में इसी तरह प्लस का y2 में से y1 माइनस कर देंगे। ए साइन अल्फ़ा माइनस में ए कोस अल्फ़ा, यहाँ आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो इस पर होगा साइन ए की स्क्वायर हो गया कोस अल्फ़ा की स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर ये हो गया ए की स्क्वायर साइन अल्फ़ा की स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए से की टकराएंगे तो ए बी ए बी ए ये बी ये तो ए की स्क्वायर हो गया कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस का प्लस ऐसे यहाँ पर हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर की जगह क्या होगा ये वाला, ए स्क्वायर में 2 बार में स्क्वायर चल जाएगी एक बार में, तो ए की स्क्वायर साइन की स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए की स्क्वायर कोस की स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 ए की स्क्वायर ए बी ए की स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब देखो क्या प्लस माइनस कोई कट रहा है, हाँ माइनस का 2ab और प्लस का 2ab, तो ये गए, बचा क्या ये वाला, तो इन दोनों में एक तरफ पहला क्या है ए की स्क्वायर कोस अल्फ़ा और एक ए की स्क्वायर कोस अल्फ़ा, तो 2 ए की स्क्वायर कोस अल्फ़ा प्लस यहाँ पर देखो ए की स्क्वायर साइन अल्फ़ा ए की स्क्वायर साइन अल्फ़ा, तो 2 ए की स्क्वायर साइन अल्फ़ा 2 ए की स्क्वायर साइन अल्फ़ा रूट का रूट, वेरी सिंपल, 2 कॉमन जा रहा है 2 निकाल लिया हमने, ए इसमें एक स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने, बाकी जो बचा इसमें कोस अल्फ़ा के स्क्वायर प्लस में इससे करके तो साइन अल्फ़ा के स्क्वायर रूट का रूट, इसकी वैल्यू थी कोस की स्क्वायर प्लस में साइन की स्क्वायर इजकल 1 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो बचा क्या √2 ए की स्क्वायर। अब जिसका रूट का मतलब होता है तोड़ना, इसका तो नहीं टूटता तो 2 के √2 रह गया, इसका टूट जाएगा तो ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड बाय लाइन जॉइनिंग, जो कोऑर्डिनेट ए और बी का है रेशियो दे रखा है, रेशियो एम एन होता है हमेशा, रेशियो का फार्मूला लगाएंगे हम सेक्शन फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 4, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडेड बाय द लाइन जॉइनिंग, तो एक लाइन खींचेंगे हम, एक और बी, एक कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट, ये रेशियो होती है एम और एन की रेशियो, यानी कि पी एम रेशियो में एन, यानी कि ये 2 है और ये 3 रेशियो। अब हम सेक्शन फार्मूला पुट करते हैं, हमें याद रखना सेक्शन फार्मूला लगेगा विभाजन सूत्र, ए पी रेशियो में पी बी, यानी कि एम रेशियो में एन, विभाजन सूत्र 2 रेशियो में 3, यानी कि ये एम की जगह ये एन की वैल्यू पुट कर जाएगी। विभाजन सूत्र का फार्मूला पी एम x2 एन x1, ये पी के रेशियो निकल रहे हैं, पी के कोऑर्डिनेट एम प्लस में एन, एम y2 प्लस में y1 एन y1, एम प्लस में एन। अब एम की वैल्यू पुट करें तो 2, x2 की वैल्यू पुट करें तो 4, एन की वैल्यू पुट करें तो 3, x1 की वैल्यू पुट करें तो माइनस का 1, एम प्लस में एन 2 प्लस में 3, एम की वैल्यू पुट करें 2, y2 की वैल्यू पुट करें तो माइनस का 3 प्लस का प्लस, एन की वैल्यू पुट करें तो 2, एन की वैल्यू पुट करें तो एन की वैल्यू 3, y की वैल्यू पुट करें तो y1 की वैल्यू 7 अपॉन में 2 प्लस में 3, 2 4 जा 8 माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 5 माइनस प्लस मल्टीप्लाई -6 21 5, इनको माइनस कर दो 3 5 अपॉन में 5, इसमें से माइनस कर दे किस में से ये गया तो 15 अपॉन में 5 कट के 1 जा पे ये आया 3, तो पी की वैल्यू पी के कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 3, ये हमारा आंसर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें भी जगह है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी करके दिखा देता हूँ मैं। बी ए बी एक लाइन खींचे,
उसके कोऑर्डिनेट दर्शाए। पी द कोऑर्डिनेट, पी द सेक्शन फार्मूला है, कोऑर्डिनेट लिख लेंगे एक्स और वाई, इसको जरूरत नहीं है। एम रेशो में एन निकालना है, रेशो जी हो तो एम एन होती है। ये 7 हो गया इसका, दूसरे का 2 हो गया। सेक्शन फार्मूला सीधा लगाए, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस में एन, एम वाई टू प्लस में एन वाई वन अपॉन में एम प्लस में एन। फार्मूला पुट करें तो एम की जगह 7, एक्स टू की जगह 4 प्लस का प्लस, एन की जगह 2, एक्स वन की जगह माइनस का 5 प्लस का प्लस, एम की जगह 7 प्लस में 2, एम की जगह 7, वाई टू की वैल्यू -7 प्लस का प्लस, एन की वैल्यू 2, वाई वन की वैल्यू 11, एम प्लस में 7 प्लस में 2, 14 माइनस प्लस माइनस 10, 9 माइनस का 49, 22, 9, इसमें से माइनस करें तो कितना बचा, 4 अपॉन में 9, इन दोनों को माइनस करता हूँ, 7 का 7, इसमें माइनस करता हूँ 2, 9 कट गया 3 जहाँ पे, 4 अपॉन में 9 माइनस का 3। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई की गिनती लिखनी है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो एक्स की गिनती लिखनी है। तो सिंपल सा है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो बस वाई की गिनती कौन सी है, 4 आंसर है। इसमें वाई की गिनती कौन सी, 5 आंसर है। एक्स एक्सिस पूछी तो माइनस का 4, एक्स एक्सिस पूछी तो डिस्टेंस 10। इसी तरह हमें इसका करना है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस, तो अब एक्स के नंबर बताना है, माइनस का 4, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो ए साइन अल्फा, वाई एक्सिस से पूछिए तो माइनस का 1, वाई एक्सिस से पूछते ए प्लस बी। अब हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, एक क्वेश्चन 2 मिनट लगेगा, आंसर सीधा लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स अक्स या एक्सिस, एक्स एक्सिस से दूरी बतानी है, तो पहले का यानी कि वाई की गिनती देखो तो माइनस का 3, 4, तो यानी कि आंसर आ गया 4 वाई का। इस तरह बी में भी 7 और 5 में बताना है, तो फ्रॉम डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से, तो वाई का सी। इसी तरह से डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बताना है तो वाई का नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से बताना है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस का तो एक्स का नंबर लिखना है बस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी तो बहुत सिंपल सा, वाई एक्स से दूरी ज्ञात करनी है तो एक्स की गिनती बताएंगे हम, यानी कि आंसर माइनस का 4, 7, तो एक्स का नंबर माइनस का 4 बी। अब ए साइन अल्फा, बी कोस बीटा, तो एक्स की गिनती बताएं। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बताएं तो एक्स का नंबर कौन सा, ए साइन अल्फा आंसर। इसी तरह तुम्हें ये भी बताना है, ये भी बताना है, ए प्लस बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, ट्रायंगल बनाओ, उसके ए और बी सी के कोऑर्डिनेट के साथ, और उनके ए बी की दूरी निकालो, डिस्टेंस की दूरी निकालो, पेरीमीटर को प्लस कर दो। क्वेश्चन नंबर 7, पेरीमीटर में हमेशा प्लस करते हैं, किसका, ट्रायंगल का। तो बस एक ट्रायंगल बनाए, ए क्वेश्चन कर रहे हैं हम, उसके ए पॉइंट, बी सी, ए के कोऑर्डिनेट पहले वाले 0, 4, बी के कोऑर्डिनेट दूसरे वाले, सी के कोऑर्डिनेट तीसरे वाले। बस आपको ए बी की डिस्टेंस निकालो, ए बी का x1 x2, डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारा ए बी, x2 में से x1 माइनस करेंगे स्क्वायर, y2 में से y1 माइनस करेंगे स्क्वायर, फार्मूला पुट कर दो। x2 कौन सा हो जाएगा इसके हिसाब से चल रहे तो ए बी के हिसाब से, तो x2 होगा 0, माइनस कर देंगे x1, x2 में से x1 माइनस कर दो, 0 में से 0, y2 में से y1 माइनस कर देंगे, तो 0 में से -4 कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहता है, 0 का नथिंग है, यानी कि कुछ नहीं होता।
अब 4 का स्क्वायर 0 में से कोई गिनती जाएगी तो माइनस का 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया, 16 का आंसर आ गया 4। इस यूनिट आया है। अब इसी तरह दूसरा निकाले, ए बी निकाल लो या ए सी निकाल लो। ए सी निकाल लेते हैं अब, डिस्टेंस सीधा इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 में से 0 माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, 0 में से 4 माइनस करें, अब 0 से कोई भी गिनती माइनस करें तो नंबर आएगा, नंबर का होगा 9। इसका स्क्वायर करोगे तो आ गया 16, 16 का स्क्वायर करोगे तो 25, 25 का होगा तो 5। अब बी सी निकालो, इसका फार्मूला पूरा डिस्टेंस का फार्मूला। अब इसमें से इसको माइनस करो, x2 में से x1 स्क्वायर, y2 में से y1, फिर 0 कोई नथिंग होगा, 0 कोई वैल्यू नहीं होगी, इसका करें तो स्क्वायर, 0 में से होगा 3 3 9 आ गया, 9 का होगा 3। यानी अब पैरीमीटर पर प्लस करते हैं हम, पैरीमीटर प्लस करो, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, ए बी की वैल्यू पुट करें तो 4, बी सी की वैल्यू पुट करें तो 3, इसकी वैल्यू पुट करें तो 5, सबको प्लस करें तो कितना आया 9, 7 और 5 12 यूनिट। इसी तरह ये भी किया जा सकता है, पैरामीटर का फॉर्मूला निकालो, ए बी का प्लस करो, बी सी का ए सी का निकालो, ए बी का निकालो, बी सी की दूरी निकालो और ए सी की दूरी निकालो, अपना आप सारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एक्स एक्सिस विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। एक्स अक्ष से ज्ञात करो, एक्स अक्ष ज्ञात करो जिसकी दूरी इक्वल टू निम्न है, यानी कि ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस पर निकाल लेंगे। करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8, ए के कोऑर्डिनेट दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस के ऊपर रख के निकाल लिए। क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन है 8 ए 5 माइनस में 3, ऐसा कर दो, 3 3 9 5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर बन रहा है हमारा एक्स क्यू स्क्वायर माइनस का 10x, और ये माइनस प्लस 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 करें तो प्लस का 36 5। जब रूट तोड़ना हो तो बहुत सारे स्क्वायरिंग कर दिया करो, इसके भी स्क्वायर, इसके भी स्क्वायर, रूट से रूट कट गया, इसके ऊपर 25 आ गया, इसका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस में 36, इसका हो गया 25, ये प्लस है तो जाकर क्या हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x 36, अरे प्लस है तो माइनस हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, इनको माइनस प्लस माइनस तो 9 प्लस कर। अब मिड टर्म फार्म लगाएंगे, यानी कि आजू बाजू सिस्टम करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ को गिनती तो 1 मानो, 1 मल्टीप्लाई में 9, अब 1 प्लस में ये आ जाएगा, 9 1 9 और 9 में 1 प्लस कर तो 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 1x, जब भी तो माइनस का 10x होगा, 9 का 9 कॉमन सिस्टम करें तो x कॉमन, एक्स से काटो तो x माइनस में 9, इनमें कुछ कॉमन नहीं जाए तो 1, इससे काटो तो x माइनस प्लस माइनस 9, तो x माइनस 1 इस और x माइनस 9 इक्वल टू 0। अभी इसके साथ निकाल लो जीरोज, तो x की वैल्यू होगी 1, x माइनस 9 इक्वल टू 0, x की वैल्यू होगी 9। हम इन दोनों को कोई भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसी तरह हम b का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, x एक्सिस दूरी ज्ञात करनी है, दूरी दे रखी है तो दूरी पर फार्मूला लगा देंगे, इसमें a और b दे रखा है तो दूरी दे रखी है, दूरी पर फार्मूला लगा देंगे।